हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, इसी सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज की दूसरी वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे खंड 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने खंड 1 को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खंड 2 की, जिसमें हम जानेंगे प्रारंभिक भारत के इतिहास लेखन की जानकारी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था इतिहास क्या है और वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से उसका अध्ययन करना शुरू किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गाइज, इस खंड में हमें इकाई 2 से लेकर इकाई 6 तक की इकाइयाँ मिल जाती हैं, जिनमें हम समय रेखा, इतिहास, पुराण, परंपराएं, दान स्तुति रचनाएं, गाथा एवं नरांशी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इकाई 6 से लेकर इकाई 2 से लेकर इकाई 6 तक काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ इकाई 2 पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के जान लेते हैं। इकाई 2 में हम मिथक, दान स्तुति, कथाएं, आख्यान और महाकाव्य जैसे ऐतिहासिक पौराणिक परंपराओं के बारे में जानेंगे। तो आइए गाइस, इस वीडियो में शुरू करते हैं। इसमें हम मेनली अंतर्भाषित इतिहास के बारे में जानेंगे, महाकाव्य यानी कि महाभारत और रामायण के बारे में, और कुछ पुराणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए गाइस, जान लेते हैं। प्रस्तावना में हम यही जानने वाले हैं कि भारत में ये इनका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद प्राप्त हुए, इन सब की जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आइए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। पहला हमारा जो टॉपिक आ जाता है इस वीडियो में वो यही है कि इतिहास पुराण परंपरा, यानी कि भारतीय ऐतिहासिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है इतिहास पुराण परंपरा को, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था। पहली इकाई में, पहले खंड में हमने पढ़ा था कि इतिहास पुराण का अर्थ क्या होता है। इसमें इतिहास का अर्थ होता है, वास्तविक में ही ऐसा ही हुआ था। पुराण का अर्थ है कि जिसमें ऐसी घटनाएं और कथाएं शामिल हैं जो प्राचीन काल के समय में ऐसा घटित हुआ होगा, ऐसा मानती हैं। तो आइए जान लेते हैं गाइस। अर्थवेद और शतपथ ब्राह्मण में हमें इतिहास तथा पुराणों का उल्लेख मिल जाता है। सत प्रयुक्त प्रभाषित भाषा का अर्थ है कि अतीत में घटित हुई घटनाएं, ऐसा सिर्फ मानना उन ग्रंथों के अकॉर्डिंग, जिसका उल्लेख हमें ब्राह्मण और उपनिषदों में मिल जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ ऐतिहासिक चेतनाओं के 2 बिंदुओं में अध्ययन कर लेते हैं। एक अंतर्बुद्ध स्वरूप में है, जो कि हमें ग्रंथों के व्यापक ढांचे में मिल जाता है। इसका आवरण हटाने की आवश्यकता होती है, यानी कि मिथक, दान स्तुति, रचाएं, प्राचीन वंशाक्रम की वंशावलियाँ, जिन्हें हमें स्पष्ट रूप में इतिहास नहीं प्राप्त कर सकते। उनका अध्ययन करने के पश्चात हम उसमें से ऐतिहासिक रचनाएं निकाल सकते हैं, ऐतिहासिक कालानुक्रम निकाल सकते हैं। इसका मुख्यांत अनुष्ठान ग्रंथों के बारे में उल्लेख मिलता है हमें, जो कि इन्हें अंतर्बंध करने का उद्देश्य उनको स्वीकृति प्रदान करता है, इनकी निरंतरता को सुनिश्चित करता है, यानी कि जिन्हें हमें किसी सूची में काल अनुक्रम के अनुसार लगाना पड़े तो वो वाले इसके अंदर आ जाते हैं। जब इन अंतर्बुद्धित स्वरूपों को सामाजिक उदाहरणा एवं वर्तमान के लिए आदर्श आचार समाविष्ट होते हैं, तो इसे अतीत की स्मृति के रूप में समझा जा सकता है। कालांतर में अंतर्बुद्धित स्वरूप वे अनुष्ठानी संदर्भों से मुक्त हो गए और इसे एक मूर्त इतिहास का स्वरूप ले लिया। तो उसे हम चरित्र प्रशंसिकाओं और वंशावलियों, अभिलेखों के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हमें स्पष्ट रूप से इतिहास दिखाए वो इसके अंदर आ जाते हैं, और जिनमें से हमें इतिहास निकालना पड़े वो हमें अनुष्ठानिक ग्रंथ या फिर अंतर्बुद्धित रूप में मिल जाता है। पहले अंतर्बुद्धित इतिहास को ही जान लेते हैं, यानी कि जो हमें स्पष्ट रूप में नहीं मिलता, जिसमें से हमें इतिहास खुद ढूंढना पड़े कि इतिहास के कौन सी घटनाएं इस काल में घटित हुई होंगी, वो हमें अध्ययन करके पता लगाना पड़े, तो उसे हम इस काल में रखेंगे। इसके अंदर आ जाते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद इस काल के अंदर आ जाते हैं। इनका काल निर्धारण 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है।
इसमें 10 मंडल हैं या फिर 10 पुस्तकें हम इन्हें कह सकते हैं ऋग्वेद में। इसके कुछ भाग पुराने और कुछ अपेक्षाकृत नए भी हैं। पहला 8वां 9वां 10वां नए मंडल हैं जिन्हें बाद में शामिल किया गया। दूसरे से लेकर 7वां पहले के हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हमें 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व की जानकारी देते हैं, जिसे हम उत्तर वैदिक साहित्य में शामिल करते हैं। वैदिक साहित्य वंश आधारित समाज को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी मिलकर इन सभी से हमें इन सब की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक समाज में हमें पशुचारक, कृषि, चरवाहा के किस्म की जानकारियां भी मिल जाती हैं। पश्चिमोत्तर में बसा हुआ है एक महाद्वीप जो कि सिंधु या फिर सरस्वती के क्षेत्र के बीच में है। इसकी जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिल जाती है। वैदिक जन हमें गंगा यमुना के दोआब में बसे हुए हैं, इसकी जानकारी मिल जाती है इन ग्रंथों से। तो इन ग्रंथों को हमें पढ़ के जानकारी हासिल करनी पड़ती है। कुछ राजाओं की जानकारी भी हमें इन ग्रंथों से मिल जाती है। वह ऐसा व्यक्ति था जिसमें यज्ञ अनुष्ठान एक श्रृंखला जैसे अभिषेक, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी इत्यादि कुछ यज्ञों की जानकारी मिल जाती है इन ग्रंथों से। धीरे धीरे ब्राह्मण द्वारा राजाओं को भगवान प्रजापति से जोड़ा जाने लगा और दिव्य प्रतिष्ठा प्रदान की जाने लगी, यानी कि ब्राह्मणों ने राजाओं को भगवान की उपाधि देना आरंभ कर दिया। बदले में ब्राह्मण जो अनुष्ठान के ज्ञाता थे, क्षत्रियों से दान पाते थे, इसी वजह से वो ऐसा करते थे। इस प्रकार दल के राजा के रूप में क्षत्रियों की प्रतिष्ठा को वैधता मिलती थी और उसे स्वर्ग में स्थान पाने की संभावना का विश्वास दिला दिया जाता था। सत्ता, शक्ति, क्षेत्र और श्रम के ऊपर नियंत्रण का आदर्शवाद दिया जाता था। तो इस प्रकार हमें इस तरह की जानकारियां इन्हीं ग्रंथों के अध्ययन से मिलती है। पारस्परिकता का ये संबंध यजमान और यज्ञों के अनुष्ठान से संपन्न होता था, जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। राजा प्रतिष्ठा, वैधता, सत्ता, शक्ति इनको पाने के लिए पुरोहितों को दान दिया जाता था, दक्षिणा प्राप्त करते थे। जो सबसे अधिक दान देता था उसे सबसे श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी। जिन राजाओं ने आरंभिक ग्रंथों में यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न किया था, उनका बाद में ग्रंथों के उदाहरण दिए गए। इस तरह अतीत में पलट कर देखने की झलक इससे मिलती है। दान स्तुतियाँ और नरशंसियाँ और कुछ गाथाओं से भी हमें कुछ वीरों की प्रशंसा मिल जाती है, कुछ अभियानों की, कुछ प्रशंसा गानों की हमें इतिहास की जानकारी मिल जाती है इनसे। तो इनमें कुछ आ जाती हैं दान स्तुतियाँ, ऋचाएँ, जिसमें ऋग्वेद के कई भागों में बिखरी हुई हैं। 8वें मंडल में हमें ये देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमें कुछ महान कार्य देखने को मिल जाएंगे, धार्मिक मंत्र हमें देखने को मिल जाएंगे, कुछ गाथाएं मिल जाएंगी, जिसके अध्ययन से हमें उस समय में कुछ घटित घटनाओं की जानकारी मिल जाती है। कुछ मुखियों, पुरोहितों और वर्तमान उपलब्धियों के बारे में, कुछ दान प्रक्रियाओं के बारे में जानकारियाँ मिल जाती हैं। ये वीरतापूर्ण कृत्य, प्रतिद्वंदी वंशों और मुख्याताओं पर विजय का आदि और दासों के बीच में संघर्षों के रूप में होता होगा, ऐसी जानकारियाँ हमें इन ग्रंथों से, इन गाथाओं से, इनके अध्ययन करने के बाद प्राप्त होती हैं, जो कि हमें स्पष्ट रूप में नहीं मिलती। गाथा, नरशंसी इनमें हमें पहली बार ऋग्वेद में ही देखने को मिली थी। ये भी ऋग्वेद से ही आई हैं। साहित्य विधा की ओर संकेत करती हैं। यहाँ से हमारे साहित्य की रचना मानी जाती है। मानवीय रचनाएं हैं ये, धार्मिक गीतों से अलग समझी जाती हैं। ऋग्वेद में राजसी प्रशस्तियाँ, गाथाओं और नरशंसियों का संदर्भ मिल जाता है, जो कि ऐतिहासिक रचनाओं के मौखिक परंपरा के अस्तित्व का सुदृढ़ संकेत देती हैं, जिनसे कभी कभी निश्चित और लिखित धार्मिक परंपराओं को भी प्रभावित किया गया है। रेभी की अगर हम बात करें तो रेभियाँ धार्मिक गीत हैं, गाथाएं हैं, नरशंसियाँ हैं, दान स्तुति मंत्र के समान ही हैं
और गाथाओं को वेदों के बाद में जोड़ा गया है। मूल रूप से गाथा शब्द का सामान्य अर्थ गीत से था। बाद में इन्हें साहित्य रचना की विधा में गिना जाने लगा। गाथाओं के रचयिता ब्राह्मण थे, विशेष रूप से कर्ण ब्राह्मण थे। दान स्तुति के मंत्रों का उद्देश्य वीरता और कृत्य के योगदानों को इनके रचनाओं में करना होता था, जिनसे हमें किसी राजा के, उसके यज्ञ के, उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आख्यानों की, तो आख्यानों में हमें राजा और उसके वीरों के अभिनंदन में रचे गए थे, जिनसे हमें यज्ञ अनुष्ठान के दौरान किए जाने वाले कथाओं के व्याख्यान, जो कि हमें ऋग काल के समय से ही अस्तित्व में मिल जाते हैं, जिनसे हमें किसी राजा द्वारा किए गए अनुष्ठानिक कार्य, यज्ञ, दान, धर्म, इन सब की जानकारी मिल जाती है। देवता और असुरों के बीच के युद्ध का वर्णन मिल जाता है। इसमें विशेषकर अश्वमेध के यज्ञ की हमें जानकारी मिल जाती है। इन आख्यानों से राजाओं की प्रशंसा देखने को मिल जाएगी। उनके द्वारा किए गए बहुत सारे धार्मिक कार्यों की जानकारी हमें इन आख्यानों से मिल जाएगी। इनके अंदर पौराणिक महाभारत और इनके अलावा हमें महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्य भी इसी तरह के आख्यान हैं, जो कि हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बाद हम इन्हीं महाकाव्यों की बात करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है कि ऐतिहासिक पुराण परंपरा क्या थी। तो ऐतिहासिक पुराणिक परंपरा के बारे में हमें अच्छे से जान लेना है। दान स्तुति, ऋचा, नरसंसी और आख्यानों में ऐतिहासिक चेतना से क्या प्रकट होता है, क्या पता चलता है, बस वो हमने पढ़ लेना है। उम्मीद है आपको इससे समझ आ गया होगा। अब जान लेते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य में हमारे पास 2 महाकाव्य आ जाते हैं, जिसमें महाभारत और रामायण विशेषकर हैं, जिसके बारे में ऑलमोस्ट भारत में रहने वाला हर कोई जानता है। तो आइए इन्हीं महाकाव्यों के बारे में, इनसे मिलने वाली जानकारियों के बारे में हम जान लेते हैं। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में 18 पर्व यानी कि अध्याय शामिल हैं। इसमें से कुछ पर्व महाकाव्य के केंद्रीय भाग बनाते हैं और कुछ कौरव पांडवों के बीच के नियंत्रण क्षेत्र के बारे में, राजनीतिक प्रभुता के बारे में, उनके पुरु के वंशज के बारे में, पांडवों के साथ संबंध रखने वाले विचित्र कुलों के बारे में, कृष्ण के कुल के बारे में वर्णन करते हैं। महाभारत में जननजेत, मेसिन वन और बहुत सारे स्थानों की जानकारी भी हमें देखने को मिल जाती है। किसी समाज की जानकारी, वंश क्रम की जानकारी, कुछ वीरों की जानकारी और कुछ स्थानों की, राजतंत्र की, राज्य व्यवस्था की और राज्य के लोगों की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। नैतिकता के पतन की, लोगों के व्यवहार की जानकारी हमें महाभारत से मिल जाती है। इस महाकाव्य से हमें राज व्यवस्था के पीछे की मुख्यतः नज़र, लोगों के व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं। हम इस महाकाव्य के आधार पर कैसे दूसरों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, उसकी हमें जानकारी इस महाकाव्य से मिलती है। इसके अलावा महाभारत से हमें और भी जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे ब्राह्मण आचार शास्त्र को महत्व प्रदान करते हैं। साथ ही हमें इन सबके सूचनों से मूल रूप में कुछ जानकारी और मिलती है, जो समाज के धार्मिक रूप को दिखाती है, जो कि हमें ऋग्वेद के समय में भी देखने को मिल जाती है। युद्ध का समय, जो कि ऋग्वेद में 10 राजा के युद्ध के रूप में चिन्हित किया गया था, यानी कि युद्ध की कहानी हमें ऋग्वेद काल से ही देखने को मिल जाती है। तो ये सब आपस में अंतर संबंधित लगते हैं, जिससे इनको कालक्रम लगाया गया है। महाकाव्यों में महाभारत और रामायण में भी हमें ऋग्वेद काल की कुछ परंपराएं उसी तरह देखने को मिल जाती हैं। तो इन्हीं सब का विस्तार में अध्ययन करेंगे। महाभारत में हमने जाना कि किस वंश के राजा हुआ करते थे,
अगर हम महाभारत का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा किस राजवंश के राजा होते थे, किस क्षेत्र में युद्ध हुआ था, किस वजह से हुआ था, किस तरह नैतिकता का पतन हुआ। और हमें साथ ही में ये देखने को मिलेगा कि आपस में एक ही परिवार में राजाओं के बीच हमको युद्ध होता हुआ दिख जाएगा। महाभारत में चंद्रवंश के कुलों के चारों ओर घूमता हुआ नजर आएगा और रामायण में सूर्यवंश के कुलों के राजाओं का जानकारी हमें मिल जाएगी। तो कुछ वंश थे जो चंद्रवंश की मुख्य शाखाएं थी, दूरस्थ शाखाएं थी, तो उनके बीच में घटित युद्धों की जानकारी हमें इसमें मिल जाती है। पुरु 5 पुत्र में से सबसे छोटे थे और ज्येष्ठ अधिकार सिद्धांत के हिसाब से राज्य का अधिकार युद्धों को मिलना चाहिए था। तो इसी वजह से पुरु ने राजा बनने के लिए उसको छीन लिया और यहीं से हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। उसके पुत्र आगे कुरु राज्य के उत्तराधिकारी बनते, लेकिन उनके दूसरे भाइयों ने कैसे उनसे राज्य छीना और किस तरह से इतने बड़े युद्ध में अपने अधिकार के लिए सामने आए, सभी इस कथा में कई जिज्ञासा पूर्वक पहलू हमें मिल जाएंगे, जिससे हमें इतिहास की जानकारी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो हमें इतिहास के लिए अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। तो इस अध्ययन में हमें वंशाधिकारिक व्यवस्था की तरफ संकेत मिल जाते हैं। कुछ अन्य राजनीतिक पहलू जो कि षड्यंत्र की तरफ संकेत करते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। राजतंत्र व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। राजा और प्रजा के बीच में विभाजन जैसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। हमें किस तरह से अधार्मिक कार्य हुआ करते थे वो हमें महाभारत काल में देखने को मिल जाते हैं। उसके काव्यों में हमें बाद के समय में हमें सूचीबद्ध कार्य करने पर दान करना, यज्ञ आयोजन को व्यवस्थित करना, वेदों का अध्ययन करना, यह सूची काफी लंबी हो जाती है। इसी वजह से हमें सिर्फ कुछ ऐतिहासिक चीजों पर ही ध्यान देना है, जैसे कि राजवंश अब भी पुरानी दुनिया के वीरों की वैधता को आकांक्षित रखते हैं। इन नायकों के सहयोगिता के रूप में नए देवी देवता शामिल किए गए हैं। अतः महाकाव्यों की निरंतरता की आवश्यकता बाद के समय में भी बनी रही। रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण मौखिक परंपरा का हिस्सा रही। इसको लिखित स्वरूप बाद के समय में प्रदान किया गया। इसके कई संस्करण और जैसे कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, राम कथा लिखी गई थी। राम एक राजा हुआ करते थे, तो हमें एक राजवंश की जानकारी यहाँ से मिल जाती है। उसके द्वारा किए गए युद्धों की जानकारी, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की जानकारी, अयोध्या नाम के क्षेत्र की जानकारी हमें मिल जाती है जो आज के समय में भी विद्यमान है। महाकाव्यों से हमें उस समय के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी मिल जाती है। कुछ अन्य नाम जैसे कि उसकी माता के नाम, उनके दासियों के नाम, दास प्रथा की जानकारी मिल जाती है, राज्याभिषेक की जानकारी मिल जाती है, उसके पत्नी और उस समय में भी स्त्री हरण हुआ करता था, इस तरह की जानकारी हमें मिल जाती है। तो उस समय में हमें वानर नाम की प्रजाति मिल जाती है जो राम के समय में हुआ करती थी। किस तरह से राम को विष्णु का अवतार की भूमिका में देखा गया है। तो ये वाल्मीकि के आश्रय में निवास करती थी सीता का वनगमन के पश्चात। तो उसके पुत्र लवकुश का जन्म, उसके बाद अश्वमेध का यज्ञ। तो इस तरह से हमें अनेक अन्य पहलुओं की जानकारी रामायण से प्राप्त होती है। अग्नि परीक्षा में जीवित रहना, जिनके ऊपर आज भी शोध जारी है। राक्षस एक विभिन्न प्रकार की संस्कृति को प्रतिनिधित्व करते हैं कि राक्षस हुआ करते थे, वानर हुआ करते थे, जो आज के समय में देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमें इन सब पहलुओं की जानकारी रामायण से ही मिलती है, जो राज्य की कृषि आधारित स्थायी समाज में बसे हुए
क्षेत्र की जानकारी हमें देते हैं कि कृषि किया करते थे लोग, ऋषि मुनि हुआ करते थे लोग, ऋषि मुनियों के पास शिक्षा ग्रहण करने जाया करते थे आश्रमों में। नारी की स्थिति अच्छी थी उस समय में। इन सब की जानकारी हमें रामायण से ही मिलती है। तो इस वजह से हम रामायण की सहायता से उस समय के वानर वंश, राजवंश, राक्षस वंश, राजवंश, रामवंश, राम साम्राज्य, इन सब की जानकारी हमें रामायण से ही मिलती है। इसके अलावा हमें इक्ष्वाकु राजा, जो कि बाद में भी इस वंश का हमें, बाद के कालों में भी हमें इस वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आदित्य वंश की जानकारी मिल जाती है, जनक राजा की जानकारी मिल जाती है, सीता जहाँ पर रहती थी उस स्थान की जानकारी मिल जाती है, सीता स्वयंवर से हमें स्त्री की आज़ादी की जानकारी मिल जाती है। राज सिंहासन दिलवाने के लिए किस प्रकार षड्यंत्र रचे जाते थे, इसकी जानकारी हमें रामायण से मिल जाती है। तो इसके बाद राजा बिंबिसार के साथ अन्य संस्करणों से हमें ऐतिहासिक के और भी संकेत मिल जाते हैं, उनको हम अगले इकाइयों में समझेंगे डिटेल में। तो इन पहलुओं से हमें अतीत के संबंध की अवधारणाएं के अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। इन गाथाओं के लिए ऐतिहासिकता का दावा अतीत के संबंध में नए चेतन की ओर संकेत करता है। इसी तरह हमें पुराणों से भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि सामान्य युग में शताब्दी के मध्य में इतिहास पुराणों को संकलन करना, उनके से हमें क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हालांकि स्पष्ट रूप में हमें नहीं मिलती है, लेकिन इनके अध्ययन करने पर हमें क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है। उस समय के देवी देवताओं और धार्मिक विश्वासों की जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिल जाती है। किसी विशेष राजा की जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिल जाती है। उस समय के वंशावली संबंधित खंडों की जानकारी हमें मिल जाती है। किस प्रकार युद्ध के नियम हुआ करते थे, उनकी जानकारी भी हमें इन ग्रंथों से मिल जाती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये सब की जानकारी हमें महाकाव्यों से मिल जाती है। इसके अलावा भी इनका अस्तित्व रहा, उसकी जानकारी भी हमें इन्हीं ग्रंथों से मिल जाती है। उसके बाद किस तरह बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म, अन्य संप्रदाय आए, उनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई। जो भागवत परंपराओं का समर्थन करते थे, जैसे गुप्त और अन्य संरक्षणदाता माने गए। राजाओं ने भी धर्मों को अपनाया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया, शिक्षा को संरक्षण प्रदान किया। इसकी जानकारी हमें इन्हीं ग्रंथों से प्राप्त होती है। किस तरह को धर्म का प्रचार हुआ, किस तरह विदेशों में भी प्रचार करने भेजा गया, तो उनकी जानकारी हमें इन्हीं धर्म ग्रंथों से मिलती है। उसके बाद के कालों में हमें अभिलेख, चरित्र, वंशावलियों के रूप में कुछ ठोस प्रमाण मिल जाते हैं, ठोस स्वरूप मिल जाते हैं इतिहास को अध्ययन करने के लिए, जो कि स्पष्ट रूप से इतिहास को हमारे सामने लाते हैं। जिनका अध्ययन हमें इतना नहीं करना पड़ता, वो हमें स्पष्ट इतिहास में क्या हुआ था उसकी जानकारी दे देते हैं। तो महाभारत के बारे में हमें चर्चा करनी है कि महाभारत में क्या क्या हुआ था, ये इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रामायण में क्या क्या हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पौमचर्यम एवं ऐतिहासिक चर्चाओं, इसकी ऐतिहासिक चर्चा कीजिए। किसी भी ग्रंथ का नाम आ सकता है, उसकी ऐतिहासिक चर्चा कीजिए, उसमें क्या क्या हुआ था। सब में ऑलमोस्ट सेम ही हुआ था। हमें राजाओं की जानकारी मिलती है, उसके क्षेत्र विशेष की जानकारी मिलती है, धार्मिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में वंशावलियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। वंशावलियों की भूमिका क्या रही थी, यानी कि किस तरह वंश अनुसार आगे आगे उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाते थे, वो हमने इसमें बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस पूरी इकाई का। इसमें हमने इनके काल की, किस काल में किस चरण को कितना काल दिया गया, ये हमने जान लिया। ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का चरण 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद मगध साम्राज्य आ जाता है। मगध साम्राज्य के बाद ऐसे ही ऐतिहासिक परिदृश्य अलग अलग बनते रहे। धर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर भी आया 1300 ईसा पूर्व तक। 1300 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक नैतिकता का पतन होना शुरू हो गया था, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक
मगध साम्राज्य की तरफ महाजनपद बन चुके थे। मगध साम्राज्य 500 ईसा पूर्व में आ चुका था। उसके बाद 500 ईसा पूर्व तक आ चुका था। उसके बाद अन्य राजाओं ने राज्य विस्तार की कहानी शुरू की। कैसे धर्मों के बीच धर्म संप्रदा शुरू हुई और उनका लेखन, हम आगे उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन में जानकारी मिल जाए। अगली वीडियो में जानेंगे बौद्ध तथा जैन परंपराओं के बारे में, कैसे बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ, इनके बारे में हमें उनके ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो उनके ग्रंथों की जानकारी हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।